नमस्कार, आपका स्वागत है पराविद्या फाउंडेशन चैनल पर। और आज हम जानेंगे कि क्यों गंगा माँ ने अपने 7 बच्चों को बहा दिया था। तो ये जो बात है ये बहुत पुराने समय की है। एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा किनारे जा रहे थे और वहाँ जाके उन्होंने एक स्त्री को देखा। और वो जो स्त्री थी वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो और कोई नहीं, गंगा माता खुद स्वयं एक मनुष्य के रूप में थी। राजा शांतनु ने उन्हें देखते ही पसंद कर लिया था और उन्होंने ठान लिया था कि वो गंगा माँ से ही विवाह करेंगे। और जब उन्होंने उनसे पूछा विवाह के लिए तो उन्होंने हाँ भी कर दी, लेकिन उनकी एक शर्त थी। और वो शर्त ये थी कि उन्होंने उनसे कहा कि वो कुछ भी काम करेंगी तो वो करेंगी ही करेंगी, लेकिन जो राजा शांतनु हैं वो उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे। और ये शर्त राजा शांतनु ने मान ली और फिर उन दोनों का विवाह हुआ। फिर गंगा माँ हस्तिनापुर की रानी बनी। फिर कुछ समय बाद गंगा माँ का एक पुत्र हुआ, जिसको देखकर राजा बहुत खुश हुए और साथ ही पूरे राज्य में बहुत ज़्यादा खुशियाँ फैल गई। पर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जो राजा को बहुत दुख दे गया। लेकिन अगले ही दिन राजा शांतनु ने देखा कि गंगा माँ उस पुत्र को लेकर नदी किनारे जा रही हैं और वो भी उनके साथ पीछे पीछे छुपके छुपके चले गए। और उन्होंने वहाँ जाके देखा कि गंगा माँ ने उस पुत्र को उस नदी में बहा दिया। उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन वो पूछ नहीं पाए कुछ। और ऐसे करते करते गंगा माँ ने 7 बच्चों को बहा दिया। और जब 8वें बच्चे की बात आई तो फिर राजा अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने ठान लिया कि वो इस बार पूछ के ही रहेंगे कि वो ऐसा कर क्यों रही हैं। तो वो गए और उन्हें पूछा कि वो ऐसा कर क्यों रही हैं। तब गंगा माँ ने उन्हें पूरी कथा बताई। गंगा माँ ने कहा कि ये जो 8 बच्चे थे ये पिछले जन्म में अष्टवसु थे और उन्होंने एक ऋषि का अपमान किया था। और इसी वजह से उन सबको एक श्राप मिला था कि वो अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। और बाद में ऋषि ने ये भी कहा था कि जो 7 बच्चे होंगे वो जन्म लेते ही चले जाएंगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जो 8वां बच्चा होगा उसे लंबा जीवन मिलेगा। इसीलिए जो 7 बच्चे थे उनको गंगा माँ ने नदी में बहा दिया था, लेकिन जो 8वां बच्चा था उसे वो अपने साथ ले गई थी। और वही बच्चा आगे चलकर देवव्रत बना और वही आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। राजा शांतनु के साथ इतना कुछ हुआ और ये सब देखकर वो बहुत दुखी थे। पर उन्हें एक बात का गर्व था कि जो उनका पुत्र था वो एक महान व्यक्ति बना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा काम दिखता है वैसा कभी होता नहीं है। कभी कभी कठोर लगने वाले काम के पीछे भी धर्म और नियम होते हैं, और कभी कभी कुछ वचन इतने बड़े होते हैं कि राजा और देवता भी उससे बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पराविद्या फाउंडेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।